बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। आज मैं आपको मिस्टर चिप्स के जो कि एक मशहूर नावल है उसके चैप्टर 1 की उर्दू में समरी बयान करके आपको बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन जो लगा हुआ है उसे भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आपको मिल जाए और उसका नोटिफिकेशन भी आपको चला जाए। मिस्टर चिप्स एक मशहूर तरीन नावल है जिसे जेम्स हिल्टन ने लिखा है। इसका मरकज़ी किरदार मिस्टर चिपिंग है जिसे लोग प्यार से मिस्टर चिप्स कहते हैं। ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नावल है जिसमें माजी और हाल को यकजा करके बयान किया गया है। ये नावल 18 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। पहले चैप्टर में मरकज़ी किरदार मिस्टर चिप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी उम्र 75 साल है और वो 10 साल से अपनी एक कोलीग जिसका नाम मिसिज विकट है के घर पर रहता है और जिसका घर ब्रोकफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने है। मिसिज विकट जो है वो मिस्टर चिप्स का काफ़ी ख्याल रखती है जो कि घर की मालकन है। मिस्टर चिप्स अपने वक्त का तयन ब्रोकफील्ड की घंटियों से करता है। उसने जो अपने वक्त टाइम टेबल बनाया हुआ है वो ब्रोकफील्ड की घंटियों के मुताबिक है, पीरियड्स के मुताबिक है। आखिरी पीरियड की घंटी के साथ ही वो अपनी घड़ी को चाबी देता है। रात के वक्त सोने से पहले वो आग के पास बैठ जाता है और कोई जासूसी नावल जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो जासूसी नावल पढ़ना शुरू कर देता है तो थोड़ी ही देर में थोड़ा सा पढ़ता है, एक आध सफ़ा, तो उसे नींद आनी शुरू हो जाती है और वो बेड पे जाके सो जाता है। इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स और मिसिज विकट के अलावा एक तीसरे किरदार को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम मिस्टर मेरीवेल है जो कि मिस्टर चिप्स का ज़ाती मौलिज है। ये अक्सर कहता है कि मिस्टर चिप्स मुझसे ज़्यादा सेहतमंद हैं। अक्सर वो यही मिस्टर चिप्स को कहता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं और आप जब भी मरेंगे आप तभी मौत मरेंगे, आम तौर पर जिस तरह लोग बीमारियों से मरते हैं। और वो कहता है कि जितनी उम्र आपकी हो गई है, 75 साल आपकी उम्र हो गई है, इतनी उम्र में लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप एक अच्छी सेहत के मालिक हैं। अगर मिस्टर चिप्स कभी कभार बीमार भी हो जाता तो मैरीवेल मिसिज विकट को उनका ख्याल रखने का कहता और ताकीद करता। मिस्टर चिप्स 1848 में यानी कि 1848 को पैदा हुए थे और 1870 को जब फ्रांको प्रशियन वार हो रही थी तो इसने ब्रोकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया और तब मिस्टर विदरबाई जो है इस स्कूल का हेड मास्टर था। और मिस्टर विदरबाई इसी साल गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो है वो फोत हो गया था। मिस्टर चिप्स अक्सर विदरबाई से पहली मुलाकात को बहुत याद करता था, ख़ास उसके उन अल्फाज को कि तुम अपना जोश ब्रोकफील्ड को दो और ब्रोकफील्ड बदले में तुम्हें कुछ देगा। और यह भी कि स्टूडेंट से सख्ती से पेश आकर ही क्लास के डिसिप्लिन को कायम किया जा सकता है या डिसिप्लिन को कायम रखा जा सकता है। मिस्टर चिप्स ब्रोकफील्ड से पहले एक साल में मेलबरी स्कूल में पढ़ा चुका था लेकिन उसका तजर्बा कुछ अच्छा ना था। इसने वो छोड़ दिया और ब्रोकफील्ड ज्वाइन कर लिया। ब्रोकफील्ड में पहला दिन उसके लिए बहुत यादगार रहा। जब ये अपनी पहली क्लास में गया तो वहाँ एक लड़का जिसका नाम काली था, उसने डेस्क का ढकना उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर फटक दिया या फेंक दिया, जिस पर चिप्स ने उसे 100 सतरें बतौर होमवर्क और बतौर सज़ा दी, जिसके बाद किसी ने ऐसा करने की कोशिश ना की। फिर 25 साल बाद इसका बेटा और इसके बाद इसका पोता वहाँ पर आया तो इसने उन्हें इनके दादे और इनके बाप की स्टोरी सुनाई और कहा, और इसके पोते को कहा कि तुम्हारा सारा ख़ानदान अहमक है लेकिन तुम उन सब से आगे हो
اور اسی طرح ان سوچوں میں ڈوبے ہوئے مسٹر چپس کا جو پہلا چیپٹر ہے اور چیپٹر ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن مسٹر چپس کی سوچیں، اس کی یادیں، ان کا اختتام ابھی نہیں ہوتا اور یہ 18 چیپٹر تک چلتا رہے گا۔ یہی تھی اس کی سمری۔ دوستو اگر آپ کو یہ سمری اچھی لگی، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔